साथियों नमस्कार, मैं गोल्ड स्मिथ चैनल से पीएल सोनी आपके समक्ष हाजिर हूं। और मैंने आपको पहले नवरत्न की अंगूठियों में जितने रत्न होते हैं उनका एक एक दिन में विश्लेषण आपको बताता जा रहा हूं। किन लोगों को कौन सा रत्न फ़ायदा करेगा, किसकी राशि में मंगल है, किसकी राशि में शनि है, कहाँ पर बृहस्पति है, कहाँ पर बुध है, ये सब चीज़ें आपको अपनी कुंडली से देखना होगा। लेकिन मैं जो आपको जो विश्लेषण दे रहा हूँ, मैं रत्नों का विश्लेषण दे रहा हूँ ताकि रत्न के विषय में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, रत्न की पहचान समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं आपको अगला जो रत्न है वो मूंगा के विषय में बतला रहा हूँ, जो मंगल का है। पहले मैंने आपको बतलाया माणिक्य के विषय में, फिर इसके बाद में मैंने बता मोती के विषय में। अब मैं तीसरा रत्न जो बतलाने जा रहा हूँ वो मूंगा के विषय में बता। मूंगा रत्न मंगल का रत्न होता है, और मंगल जब कहते हैं कि जब टेढ़े होते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। मंगल अग्नि का तत्व है, मंगल में क्रोध बहुत आता है। यदि अगर हम क्रोध को नॉर्मल नहीं करेंगे तो बहुत प्रकार की विषमताएं हो जाती हैं, सामाजिक परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, घर परिवार में तनाव पैदा हो जाते हैं। इसलिए इसको शांत करने के लिए हमें मंगल को शांत करना होगा, और मंगल के लिए हमें मूंगा रत्न का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए मूंगा रत्न क्या है कि मूंगा रत्न जो है उसके लिए पहले मैं आपको पहचान बताऊंगा, कहाँ मतलब कैसे क्या होता है, इसके विषय में देखी जानिए। पहला, मंगल ग्रह का एक अति प्रभावशाली रत्न ये मूंगा रत्न है। असली मूंगा रत्न का रंग गहरा लाल होता है, लेकिन ये कुछ नारंगी और गुलाबी रंग के भी होते हैं, तीन तरह के होते हैं। लेकिन असली जो होता है वो लाल होता है, दूसरा गुलाबी होता है, और हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मिलते हैं वो नारंगी कलर के ही मिलते हैं। लेकिन असली जो सबसे अच्छा माना जाता है वो लाल कलर का माना जाता है। नारंगी कलर का भी कोई ख़राब नहीं होता है, अच्छा वो भी होता है, लेकिन यह है कि उसका थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो पहली तो मैं उसके आपको कलर के विषय में बतला रहा हूँ कि वो रत्न की पहली पहचान क्या है कि तीन कलर के होते हैं। पहला लाल कलर का, गहरे लाल कलर का, नारंगी कलर का और गुलाबी कलर का। गुलाबी कलर का उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो गुलाबी कलर जो है वो अग्नि का तत्व नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है, ये छूने पर कुछ ठंडा और पानी की बूंदें फैल जाती हैं। इसको आप मुट्ठी पर लेंगे तो आपको ठंडा लगेगा। अब चाहिए समझ लीजिए कि गड्डी गर्म होती है तो रत्न को रखेंगे, लेकिन वो उसके बाद भी गर्म नहीं होता है। मुट्ठी पे आप रखेंगे तो और पत्थर कुछ जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये आपका ठंडा रहेगा। इसके ऊपर पानी की बूंद रखेंगे तो पानी की बूंद इस पर ठहरती नहीं, फैल जाती है। ये दूसरी पहचान मैंने आपको बतलाई। तीसरी पहचान मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये अपने आकार के मुकाबले भारी वजन का होता है। अगर 5 रत्ती का है तो आप ऐसे ऐसे हाथ में इसको करके देखेंगे तो लगेगा कि हाँ भारी है। तो इतने बड़े रुई का टुकड़ा अगर हाथ में लेंगे तो भारी नहीं लगेगा वो आपको, क्यों कि उसको ज़्यादा घनत्व तो नहीं होता, उसमें ज़्यादा भारीपन नहीं होता। लेकिन इसमें आपको जब हाथ में लेंगे तो ये बिल्कुल सोने की तरह भारी लगेगा आपको। तो ये मैंने आपको तीन पहचान मूंगा की मैंने बतलाई। और ये मूंगा जो है इसका गुणधर्म क्या है? पहला तो इसे धारण करने से जातक को आत्मविश्वास प्रबल होता है और जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी से सफलता मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इसको जिसका मंगल ग्रह डाउन है, जो मंगल इसका न्यूनतम स्तर पर जा रहा है, ये मंगल आपको परेशान कर रहा है, ये मंगल ग्रह खराब चल रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें सबसे पहले तो वो आपको के अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा, क्रोध की मात्रा आपको कम करेगा और अपने कार्य में प्रगति की दिशा दिखलाएगा आपको। दूसरा, मंगल ग्रह क्रोध का कारक माना गया है, इसलिए इसे धारण करने से जातक का मन शांत होता है, क्योंकि मंगल अग्नि का तत्व है और अग्नि जो है वो क्रोध का प्रतीक है। तो जब आपको क्रोध आवेगा और इसको धारण कर लेंगे तो आपका मन शांत होगा। ये इसकी दूसरी आपको जो गुण है वो आपको ये दूसरा गुण मिलेगा। तीसरा, ये रक्त संचार को संतुलित करता है। ब्लड प्रेशर का अगर मरीज है तो क्रोध के कारण वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इससे इसको धारण करने से बीपी आपका नॉर्मल रहेगा, मतलब ना डाउन होगा ना अपर जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। ये इसकी खास पहचानों में से। इसीलिए लोग ज़्यादातर अगर जिनका मंगल खराब होता है, ये मंगल निम्न स्तर पर होता है, उसके लोग ऐसे लोग मूंगा पहनते हैं। चौथा, यह मांगलिक दोष को कम करता है और नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। आपने देखा होगा चौथे और सातवें इन दोनों ग्रहों में जब मंगल होता है तो कहते मांगलिक दोष लग जाता है, उस मांगलिक दोष को कम करता है। ये चौथे सातवें जो मांगलिक दोष होते हैं, तो जब मांगलिक दोष आपका लगा होगा तो उस मांगलिक दोष को ये कम करता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई मंगल को व्रत भी रखा जाता है। भाई मंगल है, मंगल को मांगलिक दोष को कम करने के लिए व्रत भी रखते हैं, लेकिन इसको जगह आप मूंगा पहन लेते हैं तो उसमें आपका क्रोध शांत रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कार्य करने की शैली आपकी बदल जाएगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आशातीत लाभ होगा। और इसके बाद ये क्या है, रक्त संचार को संतुलित करता है।
यह मांगलिक दोष को कम करता है और नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। मूंगा मंगल ग्रह की शांति के लिए उपयुक्त है और ये एक प्रतिनिधित्व रत्न माना जाता है। मंगल ग्रह का एक ये प्रतिनिधि रत्न है। ये आपके ये समझिए मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और आपको गलत रास्ते पर जाने से, क्रोध के रास्ते पर जाने से आपको ही बचाएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए आपका मार्गदर्शन देगा, समाज में आपकी स्थिति को सुदृढ़ करेगा और जो आने वाली परेशानियां हैं भविष्य की, उनके लिए ये आपको बहुत लाभदायक रहेगा। अब देखिए कैसे धारण करें। अब ये भी मैं चीज़ आपको बतला रहा हूँ। इस मूंगा को ऐसे नहीं है, इसको धारण करने के लिए पहले तो आप देख लीजिए कितना सामान्यतः ये 4 से 6 रत्ती का पहनना चाहिए। इस 4 से 6 रत्ती का सामान्य व्यक्ति इसको पहन सकता है। इसके लिए आपको पूछने 4 से कम नहीं होना चाहिए और 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मंगल अगर दोषपूर्ण स्थिति में है, अगर बहुत ज़्यादा मंगल दोषपूर्ण में है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, ये स्थिति है कि हम कहाँ आग लगा दें, किसको मारें, किसको पीटें, घर में कलह होती रहती है, आपकी बात बोलते हैं तो मतलब ये कलह की स्थिति के कारण आपका बेटा नाराज होता है, पत्नी नाराज होती है, रिश्तेदार नाराज होते हैं, रिश्तेदारों में जाते नहीं हैं, ये सब ये क्रोध के जो कारण होते हैं ये मंगल ग्रह के कारण होते हैं। तो इस जब बहुत ही विषम परिस्थिति हो तो आप 7 रत्ती का पहनिए। 7 रत्ती से 9 रत्ती तक का मूंगा आप पहन सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का मूंगा लीजिए, अच्छे ज्वेलर से लीजिए, उसे सर्टिफाइड कॉपी लीजिए उसकी और उसको लैब में टेस्ट करवा लीजिए। और अति विशिष्ट परिस्थितियों में कि आपका क्रोध कभी शांति ही नहीं होता, ये कि क्या कर डालें हम, ये बहुत बुरी स्थिति मंगल की होती है। मंगल जब अपने फुल फेज में होते हैं तो आपको ऐसे ऐसे काम करवा देंगे कि आप फंस जाएंगे। क्रोध के कारण ही कहते हैं ना कि क्रोध, जब आदमी को क्रोध आता है कोई दुनिया भूल जाता है, न उसे माँ की याद रहती है, न बाप की याद रहती है, न बेटे की, न बहू की, न पत्नी की, किसी की कोई याद नहीं रहती है और उसको तो अपना हर आदमी, हर समाज का पूरा व्यक्ति दुश्मन दिखाई देता है। तो बहुत विषम परिस्थिति हो जाती है और अति विषम परिस्थिति जब आ जाती है तो उसको 9 से 11 रत्ती का ये उसको हम लोग उसको ज्योतिषी जो है 9 से 11 रत्ती का उसको रिकमेंड करते हैं। कोई भी देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कोई भी रत्न धारण करने के लिए पहले आप अपने ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा करके पूछ लीजिए। हर आदमी को मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए। जब आपका मंगल दोषपूर्ण हो, आप अपने जो मैंने परिचय बतलाए हैं आपको कि क्रोध ज़्यादा आता हो, विषम परिस्थितियाँ हो, समाज में आपकी स्थिति गड़बड़ा रही हो, आपके बोलने से लोगों को चिढ़ पैदा होती हो, तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि आपका मंगल दोष है। उस मंगल दोष से बचने के लिए आपको मूंगा पहनना है। अब इसको पहनेंगे कैसे? मूंगा रत्न गंगा जल से धोकर स्वच्छ कपड़े से पोंछकर चांदी या सोने की अंगूठी में धारण करें। चांदी या सोने की अंगूठी में बनवा लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, उस पर अगरबत्ती दिखा दीजिए, भगवान के समक्ष, विष्णु भगवान के समक्ष रख दीजिए और इसके बाद उसको हमेशा सूर्योदय के समय, सूर्य निकल आवे तो 1 घंटे के अंदर आप उसको पहन लीजिए। नंबर 2, इसे अन्य रत्नों के साथ नहीं रखना चाहिए। आप जनरली लोग देखते हैं कि अंगूठी जो है एक रुई में और डिब्बे में मूंगा भी रख दिया, पन्ना भी रख दिया, हीरा भी रख दिया, माणिक भी रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मूंगा जो है क्योंकि बहुत तेज रत्न होता है, इसका पानी बहुत तेज होता है, इसकी कार्यवाही बहुत तेज होती है, इसकी जो औरा है, इसका औरा बहुत तेज होता है, इसलिए इसको अलग ही डिब्बी में रखना चाहिए। उस अंगूठी को उतारिए तो साफ जगह पे, साफ सुथरी जगह पर, क्योंकि ये तुरंत प्रभावित होता है, आपको तुरंत फायदा नुकसान करेगा ये आपको। इसलिए मूंगा को अपने किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ करके ही आप उसे धारण कीजिएगा। अगला है, इस रत्न को कुंडली की स्थिति के अनुसार पहनना चाहिए और इस धारण करना चाहिए और यह शीघ्र असर दिखाने वाला रत्न है। मैंने आपको जैसे बतलाया कि इसको कुंडली में देख लीजिए कि मंगल आपका चौथे 7वें स्थान पर है या नहीं है, और मंगल आपका अन्य दूसरे ग्रह मंगल को देख रहे हैं, इसकी स्थिति विषम हो जाती है। तो पंडित के हिसाब से जो ज्योतिषी होता है उसको कुंडली दिखाइए, कुंडली के हिसाब से। मान लीजिए आपकी कुंडली नहीं बनी है, तब क्या करेंगे आप? तो आपके नाम के हिसाब से वो कुंडली बना लेगा। जो आपका नाम है, जिस राशि का नाम आता है उस राशि की वो कुंडली बना लेगा। आपको जन्म का समय याद होगा तो जन्म का समय बता दीजिए, नहीं तो उसी समय वो गणना करके निकाल लेता है अपना। तो कुंडली के हिसाब से अगर राशि में मंगल है, कुछ परिस्थितियाँ और कुछ परिस्थितियों की जानकारी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको उसी कुंडली से मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि गुण मिलाए जाते हैं, और जिसकी कुंडली नहीं में होती उसके कैसे गुण मिलाए जाते हैं? कहते हैं नाम से मिला लेंगे। तो नाम का भी कहते हैं कि नाम का भी बहुत प्रभाव होता है। नाम के प्रभाव से जो कुंडली बनाई जाती है वो कमज़ोर नहीं होती है। अब ये समझ लीजिए कि कुंडली से जो नाम निकलते हैं वो अलग होते हैं,
लोग जो आपके स्कूल के नाम अलग होते हैं, कुंडली में जो नाम होता है वो अलग होता है। किसी की सिंह राशि है और कुंडली से नाम उसकी कन्या राशि है, तो क्या करेंगे? अब कुंडली उसको नहीं मालूम है तो कन्या राशि के हिसाब से जहाँ पर मंगल होगा, जन्म के हिसाब से जो मंगल होगा वो आपको शुभ फलदायी होगा। इन्हीं आशीर्वाद के साथ कि मंगल आपको शुभ फल दें। और मंगल के विषय में मैंने आपको पूरी जानकारी दी, उससे थोड़ा सा संभल करके आपको रहना है। जहाँ से आप खरीदिए उसे सर्टिफाई करा करके लीजिए कि मंगल ये हमारा अच्छा कि नहीं, लाइव में इसको टेस्ट करा लीजिए। जो मैंने आपको बताया कि पानी की बूंद रखिए फैल जाएगी, उसकी चमक देख लीजिए, उसका वजन देख लीजिए और उसको मुट्ठी में रख करके देख लीजिए कि ठंडा रत्न है। इन सब चीज़ों, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, मंगल हमारा अग्नि तत्व है, इसलिए उसको ठंडा जो है हमेशा रखना पड़ता है। इसलिए इसी आशीर्वाद के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। और इसको देखिएगा जरूर, मंगल जो है इसको जो भी अंगूठी आप बनवाइएगा, चांदी या सोने की अंगूठी बनवाइएगा और कम से कम इसको 5 से 6 रत्ती तक का बनवाइएगा, नॉर्मली आपको लेना है तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आवे तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने जो भी दोस्त हों, जो परिवार हों, या जिस ग्रुप में आप जुड़े हों, अधिक से अधिक लोगों को, ताकि ये एक अच्छी जानकारी है। हम बाहर ठगे ना जा सकें, बाहर हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ये जानकारी जो है एक गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट में मेरे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के कारण मैं आपको ये बतलाता हूं। और इससे अगर आम जनता को इसकी जानकारी हो सके तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। और मैं आपको बार बार नमस्कार करके इस जानकारी को अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा।